हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर 777 जीके। आज है 24 जुलाई 2021 और आज के इस वीडियो में हम 24 जुलाई से रिलेटेड सारे करंट अफेयर क्वेश्चन कवर करेंगे और हर क्वेश्चन के साथ साथ उस क्वेश्चन से रिलेटेड जीके भी मैं आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए क्योंकि आखिर में मैं आपको 2 सवाल पूछने वाला हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप जितने भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं सारे एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद ये वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज स्टील ब्रिज कहाँ खोला गया? इसका सही आंसर है एम्स्टरडैम, नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टरडैम। यहाँ पर यह पुल खोला गया है, यह ब्रिज खोला गया है। ये देखो, ये उस ब्रिज की तस्वीर है। ये देखिए, ये है नीदरलैंड की रानी मैक्सिमा। इन्होंने जो है इस पुल का उद्घाटन किया है। ये जो आपको नजर आ रहा है ये वो पहला प्रिंटेड स्टील ब्रिज है, 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज है दुनिया का। इसके बारे में अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में दुनिया के पहले 3D प्रिंटर स्टील पैदल यात्री पुल का अनावरण किया गया। ओके, एम्स्टरडैम शहर में एक नहर पर यह पुल खोला गया है। ये देखिए, ये नहर आपको नजर आ रही है। ओके, इस नहर के ऊपर पैदल पुल यहाँ खोला गया है। इस पुल की लंबाई करीब 40 फीट है। यह पुल को बनाने के लिए 6 टन स्टेनलेस स्टील का यूज किया गया है। एम्स्टरडैम स्टीट 3D मेटल प्रिंटिंग कंपनी MX3D ने इस ब्रिज को निर्माण किया है। इस पुल को MX3D स्मार्ट ब्रिज नाम दिया गया है। इसका नाम अपने को याद रखना है। क्या नाम दिया गया है? MX3D स्मार्ट ब्रिज नाम दिया गया है। कहां पर? एम्स्टरडैम। एम्स्टरडैम कौन से देश की राजधानी है? नीदरलैंड्स की। तो चलो देखते हैं नीदरलैंड्स के बारे में। नीदरलैंड्स की राजधानी है एम्स्टरडैम। राजा है नीदरलैंड्स के विलियम अलेक्जेंडर। रानी है मैक्सिमा। प्रधानमंत्री है मार्क रूट। करेंसी है वहां की यूरो यूज की जाती है और USD मतलब अमेरिकन डॉलर भी यूज किया जाता है। नीदरलैंड के 4 सबसे बड़े नगर, इसमें देखो एम्स्टरडैम है, रॉटरडैम है, द हेग जहां पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हमको देखने को मिलेगा, और यूट्रेच ये एक सिटी है। इसकी सीमा जो है जर्मनी, बेल्जियम एंड नॉर्थ सी से लगी हुई है। ये देखिए वर्ल्ड मैप आपके सामने, और इस वर्ल्ड मैप के अंदर आपकी लोकेशन बताता हूं मैं नीदरलैंड्स की। ये देखिए, यहां से स्टार्ट करते हैं। ये है मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। यहां से हम ऐसा जाएंगे इधर तो यहाँ पे यूरोप लगेगा, और यूरोप के अंदर ये छोटा सा जो देश आपको नजर आ रहा है ये छोटा सा देश है नीदरलैंड्स। इसको बड़ा करते हैं, ये आपके सामने आ गया नीदरलैंड्स। ये जो नीदरलैंड्स है इसकी राजधानी आपको अभी बताया मैंने कि इसकी राजधानी है एम्स्टरडैम। ये एम्स्टरडैम राजधानी आपको यहाँ पर नजर आ रही है। ये देखिए यहाँ पर ये एम्स्टरडैम राजधानी यहाँ की है। ओके, ये रॉटरडैम ये एक सिटी है, अच्छी बड़ी सिटी है रॉटरडैम। उसके साथ ही द हेग जहाँ पे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, ये द हेग यहाँ पर है। एम्स्टरडैम राजधानी है। ये है बहुत ही सुंदर शहर एम्स्टरडैम, ये आपके सामने है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्ट्रेंजर इन द मिरर यह किस फिल्म निर्माता की आत्मकथा है? इसका सही आंसर है राकेश ओम प्रकाश मेहरा। इन्होंने हाल ही में घोषणा की है द स्ट्रेंजर इन द मिरर इस किताब की। देखिए आपके सामने जो है सब्सक्राइब का लोगो आया है, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, इस वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आप जितने भी ग्रुप में हो हिंदी के सारे ग्रुप में इसको शेयर कर दो। हम देखते हैं प्रकाश ओम मेहरा, राकेश ओम प्रकाश मेहरा, इनकी जो बुक आई हुई है इस बुक का नाम है स्ट्रेंजर इन द मिरर। ये इन्होंने लिखी, इनकी आत्मकथा है। ओके, बहुत ही फेमस निर्देशक है ये। ओके, जैसे रंग दे बसंती, दिल्ली 6, भाग मिल्खा भाग, और हाल ही में रिलीज हुई देखो तूफान, फरहान अख्तर की फिल्म। तो ये फिल्मों से पहचाने जाने वाले फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं। कौन? राकेश ओम प्रकाश मेहरा। इन्होंने इनकी आत्मकथा की घोषणा की है। आत्मकथा का नाम क्या है? स्ट्रेंजर इन द मिरर। लेखक और सहलेखक राकेश ओम प्रकाश मेहरा और प्रसिद्ध लेखिका रीता राममूर्ति गुप्ता, इन दोनों ने मिलकर एक किताब लिखी है। रूपा पब्लिकेशन से पब्लिश की है। पब्लिकेशन तिथि 27 जुलाई 2021 को यह पब्लिश की जाएगी। इस किताब में
राकेश ओम प्रकाश मेहरा, इन्होंने वहीदा रहमान, AR रहमान, मनोज बाजपेयी, अभिषेक बच्चन, फरहान अख्तर, सोनम कपूर आहूजा, रॉनी स्क्रूवाला, अतुल कुलकर्णी, R माधवन, दिव्या दत्ता सहित सिनेमा और विज्ञापन जगत के प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में लिखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नैतिकता आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून। यह संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव है, संयुक्त राष्ट्र के ये 8वें महासचिव थे। ये देखिए, ये है बान की मून, दक्षिण कोरियाई राजनीतिक और राजनयिक अधिकारी ये है। ओके, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नैतिकता आयोग के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने मतलब एक बार पुनः उन्होंने पदभार संभाला है। मतलब 2017 से वे नैतिकता आयोग के अध्यक्ष है। नैतिकता आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है और 2021 में उनका कार्यकाल खत्म हो चुका था। अभी और 4 वर्षों तक इस पद पर वो रहेंगे। बान की मून दक्षिण कोरियाई राजनेता और राजनयिक है। बान की मून संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव के तौर पर उन्होंने 1 जनवरी 2007 से 31 दिसंबर 2016 तक कार्य किया है। उनका जन्म 13 जून 1944 को कोरियाई गणराज्य में हुआ। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति एक ऐसा खेल संगठन था जिसने ओलंपिक आंदोलन के नैतिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए 1999 में एक स्वतंत्र नैतिकता आयोग का गठित किया था। तो हमें याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नैतिकता आयोग के अध्यक्ष हो चुके हैं बान की मून, जो कि संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व मस्तिष्क दिवस हाल ही में कब मनाया गया? और इसका सही आंसर है 22 जुलाई। वर्ल्ड ब्रेन डे 22 जुलाई को मनाया जाता है। हर साल 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। यह दिवस वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी द्वारा मनाया जाता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी 2021 की इस दिवस की थीम जो थी वो थीम थी स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। यह थीम याद करना है आपको कि ब्रेन डे की थीम क्या थी, स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। उसका उद्देश्य मस्तिष्क के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना, यह इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। विश्व मस्तिष्क दिवस हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग को समर्पित करता है, क्योंकि मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मस्तिष्क की वजह से ही हम सब कुछ कर सकते हैं, इसीलिए यह महत्वपूर्ण अंग है। यह दिवस मनाने की शुरुआत 2014 में हुई थी। मतलब पहला विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई 2014 को मनाया गया था। ये देखिए यहाँ पर स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये थीम है 2021 की वर्ल्ड ब्रेन डे की। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हाल ही में कब मनाया गया? इसका सही आंसर है 23 जुलाई 2021 को मनाया गया। मतलब अपने भारत देश के अंदर राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे भी कहा जाता है इसको। आकाशवाणी जो है हमारी, ऑल इंडिया रेडियो जिसे कहते हैं, तो इस हिसाब से यह दिवस मनाया जाता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मतलब नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे हर साल 23 जुलाई को रेडियो के सम्मान में मनाया जाता है, क्योंकि 23 जुलाई 1927 को भारतीय प्रसारण कंपनी के तहत मुंबई रेडियो स्टेशन से देश में पहली बार रेडियो प्रसारण प्रसारित किया गया था। देश में पहली बार रेडियो प्रसारण प्रसारित किया गया था। कौन से मुंबई स्टेशन से? तो यह याद रखना है, मुंबई रेडियो स्टेशन से। कब किया गया था? 23 जुलाई 1927 को किया गया था। पहला रेडियो प्रसारण 23 जुलाई 1927 को किया गया। तब स्टेशन जो था मुंबई रेडियो स्टेशन, इसका स्वामित्व भारतीय प्रसारण कंपनी नामक एक निजी कंपनी के पास था। सरकार ने 1 अप्रैल 1930 को प्रसारण को अपने हाथ में ले लिया और इसका नाम बदलकर भारतीय राज्य प्रसारण सेवा कर दिया। और उसके बाद में 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा ऑल इंडिया रेडियो बन गई है, जो हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो कंपनी, ऑल इंडिया रेडियो प्रसारण कंपनी कहा जाएगा इसे। ओके, इस तरह से हमें ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में खबरों में रहा चेकमेट नामक 5वीं पीढ़ी के एक नए लड़ाकू विमान का अनावरण किस देश ने किया? इसका सही आंसर है रूस। रूस ने इसका अनावरण किया है। देखेंगे हम, ये आपके सामने जो नजर आ रहा है ये है चेकमेट नामक 5वीं पीढ़ी, 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे हम। रूस में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान चेकमेट को एक एयर शो में पेश किया गया है। यह विमान अमेरिका या 35 विमानों को टक्कर दे सकता है। हाइपरसोनिक गति से चलने वाले इस विमान को दुश्मन के रडार से ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। इतना ये जो है फास्ट विमान रहने वाला है। रूसी विमान निर्माता कंपनी सुखोई ने इसे बनाया है। सुखोई के मुताबिक इसका वितरण जो है 2026 में शुरू हो सकता है। और इन्होंने रूस ने जो है भारत को कहा है कि तुम ये विमान खरीदने के लिए उन्होंने ऑफर किया है भारत को। एक इंजन के इस विमान को सुखोई 57 की तकनीक पर बनाया गया है। ये एक इंजन का विमान रहेगा। यह विमान अपने अंदर हथियारों को छुपाए रखता है, मतलब जो हथियार होते हैं वो अपने अंदर छुपाए रखता है, इसलिए वहां रडार पर नहीं आता। इस विमान में R-73 एंटी एयर मिसाइल, R-77 एंटी एयर मिसाइल और KA-59M के एंटी शिप क्रू मिसाइल लगाई जा सकेगी। और यह जो विमान है 2.2 मैक की रफ्तार से 54,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकेगा। तो इस तरह से चेकमेट विमान हमको याद रखना है, रूस द्वारा अनावरण किया गया है, लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, G7 पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है इटली के अंदर अभी फिलहाल में जो है 2 दिवसीय पर्यावरण मंत्री स्तरीय और ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे। ये देखिए, ये है हमारे भारत देश के नए पर्यावरण मंत्री। मैं नए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी फिलहाल में जो है हमारा जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल में बहुत सारे बदल किए गए हैं। हमारे पहले जो पर्यावरण मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर, उनको मंत्रिमंडल से उनको छुट्टी दी गई है और उनके जगह पर पर्यावरण मंत्री बन गए हैं ये जो तुम्हारे सामने है भूपेंद्र यादव। देखिए, अभी 22 और 23 जुलाई 2021 को G20 पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन इतालवी प्रेसिडेंसी के तहत किया गया। कहां पे किया गया? इटली के नेपल्स में किया गया। इटली के नेपल्स नाम के शहर में यह किया गया है। और यह जो बैठक हुई इसमें 3 मुद्दों के ऊपर, 3 मुख्य विषयों के ऊपर फोकस किया गया। उसमें से विशेष रूप से कपड़ा और फैशन क्षेत्रों के परितंत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, इसके बारे में विषय पर फोकस किया गया। जैव विविधता और महासागरों का संरक्षण, इसके ऊपर फोकस किया गया। और वित्तीय प्रणाली को फिर से संगठित करके सतत विकास को बढ़ावा देना, इन 3 मुख्य विषयों पर फोकस किया गया। भारत का प्रतिनिधित्व माननीय केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में किया गया। और उस प्रतिनिधि मंडल में भारत के राज्य मंत्री भी थे अश्विनी कुमार चौबे, और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है हमारा, उसके वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल थे। G20 की जो लीडर समिट होने वाली है 2021 की, वो इटली में होने वाली है। इसीलिए जो है तो इस तरह के जो है बैठकें वहां पर आयोजित की जा रही है। G20 एक गठ है जिसमें 19 देश और एक यूरोपियन संघ, इन 20 से ये बना हुआ है। जो 19 देश है इसके अंदर, 19 देश का नाम है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, महान ऐसा अपना भारत देश, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूसी संघ, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूके और यूएसए, ये है। अभी देखेंगे हम मैप के अंदर, ये जो आपके सामने है ये है G20 देशों का मैप। इसके अंदर आपको जो भगवा रंग के अंदर जो दिख रहा है, ये भगवा रंग के अंदर जो दिख रहा है ये है मेंबर। क्या है? मेंबर है ये G20 के। और ये जो आपको ब्लू रंग के अंदर जो देश नजर आ रहे हैं ये है उसके
गेस्ट कंट्रीज क्या है, गेस्ट कंट्रीज है। तो इस तरह से हमने अभी 20 देशों के नाम लिए। गेस्ट कंट्री में देखो गुनिया है, सेनेगल है, उसी के साथ स्पेन है, नेदरलैंड्स है, नॉर्वे है, वियतनाम है, सिंगापुर है। ये गेस्ट कंट्री में आते हैं G20 के। इस तरह से ये हमको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कलाईमामणि सिक्किल आर भास्करन इनका निधन हो गया, वो कौन से वाद्य से संबंधित थे? सही आंसर है शास्त्रीय वायलिन वादक थे वो। शास्त्रीय वायलिन बजाया करते थे। ये देखिए आपके सामने दिख रहे हैं, ये सिक्किल आर भास्करन, और ये वायलिन की तस्वीर है आपके सामने। तो ये शास्त्रीय वायलिन वादक थे। आकाशवाणी में इन्होंने कई साल जो है काम किया है। आकाशवाणी के ये एक ग्रेड अधिकारी थे। हाल ही में इनका निधन हो चुका है। यह जो है तमिलनाडु के हैं। सबसे पहले इनका राज्य हमको मालूम होना चाहिए। इनका राज्य है तमिलनाडु। ये तमिलनाडु के हैं, लेकिन तमिलनाडु में प्रसिद्ध कर्नाटक शास्त्रीय वायलिन वादक थे वो। कर्नाटक शास्त्रीय वायलिन वादक थे वो। उनका नाम सिक्किल आर भास्करन था। उनका निधन हो गया। उन्होंने जो है 11 साल की उम्र से जो है ये सीखना शुरू कर दिया था। उन्होंने आकाशवाणी के अंदर जो है 1976 से लेकर 1994 तक चेन्नई रेडियो स्टेशन में लगभग 2 दशकों तक सेवा की थी। ओके, और उसी के साथ तिरुवायूर त्याग ब्रह्म महोत्सव जो होता था चेन्नई के अंदर, उसके कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करते रहे 2 दशकों तक। और उन्होंने अपने 5 दशकों के संगीत करियर के दौरान अनेक पुरस्कार सम्मान उन्होंने हासिल की है। ओके, बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान उन्हें मिले हुए हैं। इस तरह से हमारे भारत देश के एक महान व्यक्तिमत्व, जिसे हम कहा जाएगा संगीत क्षेत्र से रिलेटेड, शास्त्रीय वायलिन वादक श्री आर भास्करन, सिक्किल आर भास्करन, इनका निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टोक्यो ओलंपिक 2020 का उद्घाटन हो चुका है 23 जुलाई को। कल इसका उद्घाटन हो चुका है। तो उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन बने थे? इसका सही आंसर है मेरी कोम और मनप्रीत सिंह। मेरी कोम और मनप्रीत सिंह। मेरी कोम है मुक्केबाज और मनप्रीत सिंह भारतीय पुरुष हॉकी सिंह जो टीम है हमारी, उसके कप्तान हैं। हम देखेंगे इस तरह से जो है अपने भारत देश के मनप्रीत सिंह और मेरी कोम ने जो है कल जो हुआ 23 जुलाई को जो उद्घाटन समारोह हुआ, ओपनिंग सेरेमनी जिसे कहा जाएगा, उस सेरेमनी में जो है अपना फ्लैग होस्टिंग किया था। मतलब ध्वजवाहक थे वो, इस रूप में नजर आए थे वो। ये देखिए, ये दोनों साथ में चलते हुए, ये देखिए। ओके, ये अलग अलग तस्वीरें मैं आपको बता रहा हूं कल की। ओके, ये देखिए, ये है प्यारा जापान। ओके, टोक्यो, सुंदर ऐसा टोक्यो है। ये मेरी कॉम अपनी इस तरह से जो है वहां पर हुआ है। ये हमारे प्रधानमंत्री ने भी अपने कार्यालय से जो है लाइव पूरा कार्यक्रम वो देखा है। ये देखिए, यहाँ पे हमको नजर आ रहे हैं अनुराग ठाकुर जो हमारे क्रीड़ा मंत्री हैं, वो भी वहां पर शामिल थे, जापान गए हुए थे। अपने प्रधानमंत्री ने भी पूरा शो देखा है। इस तरह से रंगारंग कार्यक्रम हुआ और उसके अंदर जो है ओपनिंग सेरेमनी की गई। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट हम जान लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हुआ है वहां पर। टोक्यो ओलंपिक खेलों की शुरुआत 23 जुलाई 2021 को हो गई। इस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था, ये हमें पूछा जा सकता है। तो नेशनल स्टेडियम में हुआ था, जो टोक्यो के में है, और खास ओलंपिक के लिए उसे बनाया गया है। भारत में टोक्यो ओलंपिक के लिए अपना सबसे बड़ा दल भेजा है, जिसमें 18 खेलों के कुल 120 एथलीट इस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। पहली बार इतना बड़ा दल भारत का गया है और पहली बार 18 खेलों में हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उद्घाटन समारोह में ओलंपिक के प्रमुख, मतलब इस ओलंपिक के प्रमुख जो है उनका नाम है शिको हाशिमोटो। इनने जो है सभी का स्वागत किया। इस ओलंपिक को नए आदर्श वाक्य के साथ मनाया जा रहा है, जैसे फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। ये मैंने आपको एक सवाल किया था उस दिन में, उसमें लिया था हमने। भारतीय दल की परेड के दौरान भारतीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। परेड में भारतीय दल 21वें नंबर पर आया। अपना भारतीय दल कितने नंबर पर आया? 21वें नंबर पर आया। तो पहले नंबर पर कौन आया? ओपनिंग सेरेमनी, परेड की शुरुआत ग्रीस के दल से हुई। कौन से दल के हुई? ग्रीस के दल से हुई। और लास्ट में जो होस्ट देश है जापान का दल सबसे आखिर में आया। फर्स्ट ग्रीस, लास्ट जापान, और इंडिया 21वें नंबर पर आया। और अपने इंडिया के ध्वजवाहक थे भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और
स्टार मुक्केबाज हमारे देश की यमसी मेरी कॉम, ये थे अपने भारत देश के ध्वजवाहक। और इस ओलंपिक का उद्घाटन किया है जापान के राजा सम्राट नारुहितो ने। ओके, और जो वहां पे ओलंपिक मशाल जो होती, ओलंपिक मशाल को प्रज्वलित किया स्टार टेनिस पटु जापान की नाओमी ओसाका ने। ये सारी चीजें हमको याद रखना है ओलंपिक से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना और ब्रिटेन के रॉयल नेवी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ द्विपक्षीय पैसेज एक्सरसाइज कौन से सागर में संपन्न हुई? इसका सही आंसर है बंगाल की खाड़ी में इसका संपन्न हुआ है। देखते हैं हम, इस तरह से बंगाल की खाड़ी के अंदर इंडियन नेवी और यूके की रॉयल नेवी, इनका जो है पैसेज एक्सरसाइज हाल ही में 2 दिवसीय पैसेज एक्सरसाइज संपन्न हुई है। इसके लिए हम देखेंगे 22 जुलाई 2021 को, 21 जुलाई और 22 जुलाई 2 दिन तक हुई ये यूनाइटेड किंगडम का कैरियर स्ट्राइक समूह इसमें आया था। पहली बार हुआ, भारत ने जो है कैरियर स्ट्राइक समूह के साथ यहाँ पर पैसेज एक्सरसाइज की है। उसके अंदर जो है HMS क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट था, जो भारतीय नौसेना के साथ 3 दिन की अवधि के लिए बंगाल की खाड़ी में समुद्री अभ्यास में शामिल हो गया था। पहली बार यूनाइटेड किंगडम का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 2021 जिसका नेतृत्व HMS मतलब क्वीन एलिजाबेथ जो है उनका एयरक्राफ्ट, ओके, उसने किया है। 2 दिवसीय द्विपक्षीय पैसेज अभ्यास में भारतीय नौसेना रॉयल नेवी के साथ समुद्र, वायु और उप सतह समुद्र अभ्यास आयोजित करेगी। यह समुद्र अभ्यास दोनों नौसेनाओं को अपने सहयोग और अंतर संचालनीयता को बढ़ाने में मदद करेगा। यह इस अभ्यास में दोनों देशों के संयुक्त बलों में 2 पनडुब्बी, 10 जहाज, लगभग 20 विमान और लगभग 4000 कर्मी शामिल हुए थे। HMS क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर जो है यूनाइटेड किंगडम द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा सतह पोत है और भारतीय नौसेना ने इस पैसेज अभ्यास में INS रणवीर, INS सतपुड़ा, INS कवरत्ती, INS ज्योति, INS कुलिश के साथ साथ एक पनडुब्बी भी तैनात की थी। इस तरह से ये हमने 10वां सवाल देखा है। दोस्तों, कल मैंने आपको 2 सवाल पूछे थे, उन 2 सवाल का जवाब है यूनेस्को ने हाल ही में किस शहर का विश्व विरासत का दर्जा हटाया है? इसका सही आंसर है लिवरपूल। इस शहर का जो है इसे दिया गया था विश्व विरासत का दर्जा। जिस तरह से हमारे भारत के अंदर अहमदाबाद और जयपुर को जो है विश्व विरासत शहर का दर्जा दिया हुआ है, 2 शहर को दिया हुआ है हमारे भारत में, पहला अहमदाबाद है और दूसरा जयपुर है। तो लिवरपूल को उसी तरह दिया गया था, वो दर्जा हटाया है। और NEA स्काउट नामक अंतरिक्ष यान किस देश के अंतरिक्ष संस्थान का नया अंतरिक्ष यान है? तो इसका सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका की नासा जो है, नासा ने यह नया अंतरिक्ष यान बनाया है जिसका नाम है NEA स्काउट। दोस्तों, आज के क्वेश्चन ऑफ द डे हम देखेंगे। 2 क्वेश्चन आपके लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लिखना है। ज्यादा लिखेंगे तो आपका याद रहेगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लिखना है। मिस इंडिया USA 2021 का खिताब किसने जीता? ये 4 ऑप्शन है। और हाल ही में किस संस्थान द्वारा ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस एम्बलेक्स विकसित किया गया है? ये 4 ऑप्शन यहां पर है। तो दोस्तों, अभी हम यहाँ पे रुकते हैं। इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप को, अपने फैमिली मेंबर को शेयर कीजिए इस वीडियो को। ओके, अभी फिलहाल में हम यहाँ पर रुकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।